ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणम् निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिंदी पुलिनेषु यत् किमपि तन्नीलं महो धावति वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु पादार बिंदानुरागियों, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
पाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि संपूर्ण विश्व में सर्वत्र वैषम्य है। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, सब भिन्न भिन्न हैं। कोई जलचर, कोई भूचर, कोई खेचर, कोई स्वेदज, कोई अंडज, कोई उद्भिज, कोई जरायुज। सबके पैदा होने का भी पृथक पृथक नियम, खाने पीने आदि का भी पृथक पृथक नियम। किसी के शरीर में एक ही छेद है, किसी के तमाम छेद है, किसी के एक पैर है, किसी के हजारों पैर है शरीर में। अजीब विचित्र जगत। लेकिन विश्व का चराचरात्मक संपूर्ण जीव केवल एक वस्तु चाहता है, जिसका नाम सुना जाता है आनंद। वो क्या है, कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलेगा, यह प्रश्न अनंत जन्मों के पश्चात भी हल नहीं हो सका। 3 तत्व हैं। एक तो हम ही लोग हैं जिनको जीव कहा जाता है। हमारे अतिरिक्त 2 और हैं। एक का नाम ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, आनंद, शांति, सुख, और दूसरे का नाम माया, अविद्या, प्रकृति। ये तीनों सनातन तत्व हैं। इन तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं, किसी का प्रारंभ नहीं, और कोई किसी का नाश नहीं कर सकता। ये सब सदा रहेंगे। ये पृथक बात है कि भगवान ये दोनों शक्तियों का अध्यक्ष था, है, रहेगा। जीव, माया, इन दोनों शक्तियों का शक्तिमान भगवान है। शक्ति शक्तिमान में भेद भी होता है, अभेद भी होता है। इसलिए हमारे दर्शन शास्त्रों में, वेदों में, संतों में ये वैमत्य है कि एक ही तत्व है। कोई कहता है 2 तत्व है, ब्रह्म, जीव। क्योंकि माया तो जड़ है, उसको तत्व कहना भी शोभित नहीं होता। और कोई कहता है नहीं जी, माया तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप तत्व नहीं मानते। उसके अधीन है जीव, और यही जीव नहीं,
बड़ी बड़ी पावर वाले जीव भी, देवता आदि, जिनमें बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, वे भी इसके अधीन हैं। अरे भगवान को छोड़कर सब इसके अधीन हैं। इसलिए तीन तत्व हैं। ठीक है, तो मेरे सिवा दो तत्व और हैं। एक भगवान हमारा अंशी, हमारा शक्तिमान, और एक माया है जड़। तो मैं तो जीव हूं, यद्यपि मैं अपने आप को न देख सका कभी, न आवाज सुन सका, न जान सका, केवल रियलाइज करता हूं मैं कुछ हूं और सदा हूं। तो ये जो मैं हूं, अगर इसी को हम जान ले तो मेरा भी समझ में आ जाए, अथवा हम मेरा को जान ले तो मैं समझ में आ जाए। क्योंकि ये दोनों शक्ति शक्तिमान हैं। जब आप शक्ति को जानने चलेंगे तो शक्तिमान तक जाना पड़ेगा। जैसे ये पृथ्वी कहां से बनी, तो उत्तर मिलेगा जल से। जल किससे बना? आग से। आग किससे बना? वायु से। वायु किससे बना? आकाश से। आकाश किससे बना? प्रकृति से। और प्रकृति कहां से टपक पड़ी? भगवान के भीतर से। तो भगवान के भीतर रहती है माया। हाँ, वो भी माइक है, हम भी माइक हैं। अरे कोई शक्ति शक्तिमान से पृथक कैसे रहेगी? जैसे आग है, आग की शक्ति क्या है? जलाना, प्रकाश करना। हाँ, अब आप जलाने और प्रकाश करने को आग से अलग कीजिए। जी ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो फिर न हम भगवान से अलग हो सकते हैं, न माया अलग हो सकती है। नित्य संबंध है हम दोनों का। क्षरात्माना विशते देव एका, वेद कह रहा है। लेकिन हम अपने शक्तिमान को नहीं जानते, और नहीं जानते इतना ही नहीं, माया ने हमारा दो बिगाड़ा किया। एक तो हम अपने शक्तिमान को भूल गए, और दूसरे माया को अपना अंशी मान लिया। अंशी। हमने ये भी नहीं सोचा कि किसी अंश का अंशी अंशी के गुण के अनुसार होगा ना। जैसे पानी है तो पानी का जो अंश होगा, समुद्र का अंश, जल, वो छोटी नदी हो, कुएं का पानी हो, वो समुद्र के पानी की तरह होगा।
हाँ, तो माया तो जड़ है और हम चेतन हैं। ये तो विपरीत बात हो गई। फिर भी माया ने ऐसा भुलाया कि अपने स्वरूप को भी भूले और माया को अपना मान लिया। ये हमारा है, इसमें हमारा सुख है, हमारा एम है, हमारा आनंद है। और इतना बड़ा आश्चर्य है कि ये भ्रम अनंत बार ठोकर खाने पर भी गया नहीं। अनंत बार ये बोध हुआ ये हमारा नहीं है, फिर हमारा है, हमारा नहीं है, हमारा है। बहुत बड़ा आश्चर्य है। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। वदन्ति विश्वम कवयस्मनस्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चिताः तथापि मुह्यन्ति तवाजमायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोस्मितम्। 5:18-4 बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं माया जड़ है, संसार अनित्य है, नश्वर है, त्याज्य है, यहां आनंद नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये बोलते हैं। और बड़े बड़े योगी लोग कहते हैं अरे मैंने अंदर से घुस कर देखा है, ये हमारा नहीं है। पश्यन्ति, फिर भी इससे मोहित हो रहे हैं सब के सब। नया स्वर्ग बना देने वाले विश्वामित्र एक नश्वर शरीर वाली मेनका में आसक्त हो गए। इतनी बलवती है माया। नारद भव बिरंचि सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी मोहन अंध किन कहू के ही को वस काम न चावन जेही। सो माया सब जग ही नचावा जा सुचरित लखी काहू न पावा। ऐसी बलवती है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया, मेरी माया है और दैवी माया है। ये खाली जड़ नहीं है, धोखे में न रहना। इसे कोई नहीं जीत सकता। करोड़ कल्प कोई ज्ञानी योगी तपस्वी प्रयत्न करे, माया को नहीं जीत सकता। मैं जब चाहूंगा तब माया जाएगी, और मैं कब चाहूंगा? जब ये मैं नाम का जीव मुझे अपना 100% मान लेगा, अपना मान ले। फैक्ट
को मान ले, जबरदस्ती नहीं। वेद कहता है दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद 6:4। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। कपिल भगवान कह रहे हैं सब जीवों का मैं, माँ बाप बेटा भाई सब कुछ मैं हूं। 3:25-38। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम। गीता 9:18। जीवों का सारा रिश्ता केवल मुझसे है, केवल।